ये एमपीए एमएनए ये जो बड़े अफसरान हैं, इनके बच्चों की तकलीफ, इनको बच्चों की तकलीफ महसूस नहीं होगी, क्योंकि उनका बच्चा तो कभी 2 3 4 5 साल का बच्चा रोड क्रॉस नहीं करेगा। वो तो प्राडो में गुजरेगा, एसी वाली गाड़ी में गुजरेगा। उनके बच्चे तो यहाँ से गुजरते ही नहीं है, वो कैसे इस तकलीफ को महसूस करेंगे। इस तकलीफ से बढ़ के उस मासूम फूल की तकलीफ है जो कल इस रोड पर कुचला गया, तो मैं उसके लिए आया हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं VSM। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही दुख और अफसोस के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूं कि खारियां शहर के नौजवान दिन ब दिन एक हफ्ते में 2 मौत हो चुकी हैं इस GT रोड पर एक्सीडेंट होने की वजह से। पर एक्सीडेंट ज़्यादा किस वजह से हो रहे हैं? सर्विस रोड ना होने की वजह से, ओवरहेड ब्रिज ना होने की वजह से और अंडरपास ना होने की वजह से। इन 3 चीज़ों में से कोई एक भी हो ना, तो कम अज़ कम ये शरह मौत में बहुत कमी आ सकती है। एक हफ्ते में 2 जवान मौत हुई हैं। कल एक 3 साला बच्चा फौत हो गया है रोड क्रॉस करते हुए। परसों एक नौजवान मोटरसाइकिल पे ट्रक के साथ टकरा गया और उसकी मौके पे ही जान निकल गई। लेकिन ये सारी बातें बताने का मकसद ये है, हमारे खारियां शहर की आवाम इतनी जो बेहिस हो चुकी है, कोई एहसास नहीं है कि हम रोज़ाना बल्कि हर महीने 4-5 नौजवानों की डेड बॉडियाँ GT रोड से उठाते हैं। लेकिन कोई भी बंदा जो हुक्मरान है, वोट के नाम पर खारियां शहर में आते हैं और ये तरक्की के कामों के नाम पर वोट मांगते हैं अवाम से। ये सारी चीज़ें ये अवाम क्यों नहीं अपने मुतालबात उनसे मनवाती। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर शदाद भट्टी साहब, जो तहरीक खारियां के सदर हैं और माशाल्लाह खारियां की अवाम के बारे में बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं, बहुत ज़्यादा एहसास रखते हैं, बहुत जज्बाती इंसान हैं। इनसे हम बात करेंगे। इनकी तबीयत आज बिल्कुल नासाज थी, आने के पोजीशन में नहीं थे, लेकिन आप ज़बरदस्ती इनको घर से उठा के लाए हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये बात करें कि खारियां की अवाम क्यों अपने मसाइल, अपने मुतालबात मनवाने में नाकाम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भट्टी साहब, ये बताएं, खारियां की अवाम बेहिस हो चुकी है। आपके भाई का भी इसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कई नौजवान, इतने खूबसूरत नौजवान चले गए दुनिया से, लेकिन खारियां की अवाम फिर भी नहीं निकली उनके लिए और अपने मुतालबात हल नहीं करवाए। मैं सबसे पहले मुजाहिद भाई, आज जैसे कि आपने बताया कि मेरी तबीयत नासाज है, रात को मेरा छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं 2-3 दिन के लिए बेड रेस्ट पे था। लेकिन आपने जो इशू बताया, कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस दर्द को, तकलीफ़ को महसूस किया और आपने कहा नहीं टाइम दें। तो मैं आपकी उस बात की वजह से मैंने कहा जिस भी तकलीफ़ में हो, लेकिन मेरी तकलीफ़ से बढ़ के उस मासूम फूल की तकलीफ़ है जो कल इस रोड पर कुचला गया, तो मैं उसके लिए आया हूँ। तो मैं सबसे पहले एक शेर से उस बच्चे के लिए आगाज़ करूँगा बात का, कि ये फूल अपने दाद की लताफत पा ना सका, ये फूल अपने दाद की लताफत पा ना सका, खिला ज़रूर मगर खिलकर मुस्कुरा ना सका। तो मैं बात करूँगा कि मेरे पीछे रोड पर वो खून के छींटे जो नज़र आ रहे हैं, कैमरा मैन आपको दिखाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बाज़ लोगों के लिए चंद खून के छींटे होंगे कि ये किसी जानवर के बच्चे के छींटे नहीं है, ये एक इंसानी बच्चे के खून के छींटे हैं। मैं पूछता हूँ इन खून के छींटों का मैं किससे हिसाब लूँ, मैं किससे पूछूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है। कि माजरत के साथ मेरा उस शहर के साथ ताल्लुक़ है कि जिस शहर में कल परदेसी माँ बाप अपने बच्चे के समेत यहाँ पर रोज़गार की तलाश में आए थे और रोज़ी के बदले में उन्हें क्या मिला, अपने बच्चे की लाश उठा कर लेकर गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि अल्फाज नहीं है उस बच्चे के लिए, कि जितना वो मासूम खूबसूरत बच्चा था, मैं कहता हूँ उसके दर्द को सही अंदाज में उसके घर वाले महसूस कर सकते हैं। हम उस दर्द को इतना महसूस नहीं कर सकते जिन्होंने अपने बच्चे की लाश यहाँ से उठाई है। जब भी उसके घर वाले यहाँ पर आएंगे रोज़ी रोटी के लिए, वो किस मुँह से आएंगे? जब वो ये रोड के ऊपर अपनी बच्चे के खून के छींटे देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी, उन पर क्या गुजरेगी? वो रोज़ी कमाने आ सकते हैं यहाँ पर। माजरत के साथ मेरा उस शहर के साथ ताल्लुक़ है जिसे खारियां शहर को पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन तहसील कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सहूलियात देखें तो खुदा की कसम जानवरों की तरह यहाँ के लोगों के साथ सलूक किया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान के हर शहर में देखो सर्विस रोड, ओवरहेड ब्रिज, अंडरपास है, लेकिन मेरे यह अमीर तरीन तहसील जिसे कहा जाता है, मुझे बताओ यहाँ पर कोई सर्विस रोड दिखा दें, मुझे ओवरहेड ब्रिज बता दें, अंडरपास दिखा दें। यहाँ पर आए रोज़ हम लोग लाशें उठाते हैं, बोटियाँ उठाते हैं। इनका कसूरवार कौन है? माजरत के साथ अब मैं किसी सियासतदान को, इदारों को नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को कहूँगा और अपनी खारियां शहर की आवाम को कहूँगा, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ हैं। अभी कल फिर इलेक्शन आ रहे हैं, हम लोग लाशें उठाते हैं, लेकिन हम लोग फिर
इनकी लॉलीपॉप, इनकी मीठी बातों में हम लोग आ जाते हैं, हम फिर इन्हीं को वोट देते हैं। हमें देखना चाहिए कौन शख्स है जो हमें हमारी ये सहूलियात नहीं मिलने देता, कौन शख्स है, कौन लोग हैं जो यहाँ पर सर्विस रोड नहीं बनने देते, कौन लोग हैं जो यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज नहीं बनने देते, अंडरपास नहीं बनने देते। उमर भाई ये देखें, सर्विस रोड की आप बात कर रहे हैं, तकरीबन पिछले 2 साल से ये काम स्टार्ट है जी, सर्विस रोड बन रहा है, सर्विस रोड बन रहा है। हर हफ्ते में एक दफ़ा बजरी की ट्राली आ जाती है, रेत की ट्राली आ जाती है, अवाम की आंखों में नमक डालने के लिए, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि हम सर्विस रोड बना रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो रहा। इतना बड़ा काम नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें ये इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया है। हर रोज़ आप ये देखें, उमर शहजाद भट्टी साहब इतने जज्बाती में इसलिए बात कर रहे थे कि उमर के जो भाई हैं उनका एक्सीडेंट भी इसी रोड पे हुआ था और उसके भाई की टांग कट गई थी। ऐसा ही है उमर भाई? बिल्कुल जी, मेरा 20 साल जवान छोटा भाई है उस्मान का, इसी रोड के ऊपर सर्विस रोड ना होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसकी एक लेग पूरी कट गई है और दूसरा पाँव भी उसका कट गया। वो हम लोग आज भी, हमारा भाई है, हम उसे देखते हैं, उस तकलीफ़ को हम लोग महसूस कर सकते हैं। मैं पहले भी एक दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन बार बार अपनी तकलीफ़ को क्या बताएं। ये बच्चा भी किसी का, अगर वो मेरा भाई है तो ये भी किसी का बच्चा था, हमारे लिए इसकी भी तकलीफ़ उतनी है। मैं समझता हूँ इस तकलीफ़ को हम लोग इसलिए महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग इन रोडों पर ज़ख्मी होते हैं। ये MPA MNA, ये जो बड़े अफसरान हैं, इनके बच्चों की तकलीफ़, इनको बच्चों की तकलीफ़ महसूस नहीं होगी क्योंकि उनका बच्चा तो कभी 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा रोड क्रॉस नहीं करेगा। वो तो प्राडो में गुजरेगा, AC वाली गाड़ी में गुजरेगा। उनके बच्चे तो यहाँ से गुजरते ही नहीं है, वो कैसे इस तकलीफ़ को महसूस करेंगे? इस तकलीफ़ को हम जैसे लोग महसूस कर सकते हैं। उमर भाई, बड़ी माजरत के साथ देखने वालों के साथ ये मैं बात करना चाहता हूँ कि शायद आपको याद है कि कमरजमान कायरा साहब का बेटा रोड एक्सीडेंट में वो जो है ना चला गया था दुनिया से। पूरा हफ्ता टीवी चैनल्स वालों ने जान ही नहीं छोड़ी इस बात की, वो जी एयर बैग्स नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। पूरा हफ्ता, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर के, वो एक जो है चीफ मिनिस्टर का जो मशीर है उसका बेटा था, वो एक वफाकी वजीर का बेटा था, इसलिए उसकी जान कीमती थी, उस पर बात करना ज़रूरी था। हर एक शख्स ने उसके ऊपर बात की। लेकिन कल ये जो बच्चा दुनिया से चल बसा, ये सिर्फ वो ही लोग जान सकते हैं, वही लोग इस दर्द को महसूस कर सकते हैं जिनका कोई अपना इस दुनिया से गया हो। क्योंकि ये जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी MPAs हैं, MNAs हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि ये अपने बच्चों की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। उमर भाई, जब किसी वफाकी वजीर ने, मशीर ने इधर से गुजरना हो ना तो रोड ब्लॉक कर दी जाती है, उनकी फैमिली ने गुजरना हो तो रोड ब्लॉक कर दी जाती है कि उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन क्या हम गरीब आवाम के बच्चे हैं, इसलिए इनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। आखिर पे उमर शहजाद भट्टी साहब, अपनी खारियाँ की आवाम को मुखातिब करके क्या कहना चाहेंगे? मैं खारिया शहर की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि आज जब कोई पोस्ट हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं तो चंद लोग जो है वो सोशल मीडिया पर ही कमेंट करते हैं कि यार ये आप सोशल मीडिया पर ही काम कर रहे हैं, निकलें। ओ खुदा के बंदो, ये सिर्फ चंद तंजीमों या सोसाइटियों का काम नहीं है, ये हम सब लोगों का काम है। हम लोग खर्चा करके भी, हम लोगों ने रैलियां भी ऑर्गेनाइज़ की हैं कि निकलें, लोग अपने हक के लिए निकलने को तैयार ही नहीं है। मैं खारिया शहर की आवाम को ये कहूँगा कि जनाब, आप इन MPA MNA इन इदारों को देखना छोड़ो, अपने हक के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, ये पार्टीबाजी से निकलें। सबसे पहले अपने शहर के लिए एक मुतहद हो जाएं। इस शहर के में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ है वो अंडरपास है। सामने हमारी बच्चियाँ गुजरती हैं, आगे कॉलेज खुल रहे हैं, हमें अंडरपास की बड़ी सख्त ज़रूरत है, ओवरहेड ब्रिज की ज़रूरत है जो फिल फॉर बनना चाहिए। हमारी आवाम को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अपनी एक यकजन ताकत होकर इस पर आवाज़ उठाएँ। उम्मीद करते हैं कि हमारी एक छोटी सी कोशिश आपके ऊपर ज़रूर असर की होगी कि अपने हक के लिए, अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए ज़रूर निकलें। अपने मुतालबात, ये जितने भी आप हमारे खारिया शहर में बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जो हैं MNAs MPAs आते हैं और अपने मतलब पूरे करके चले जाते हैं, लेकिन अवाम को लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। ये जब भी आएँ, आपके शहर में आएँ, तो आप उनके सामने सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम के लिए, अपने बच्चों के लिए मुतालबा रखें कि हमें सर्विस रोड कम अज़ कम बहुत जल्द कंप्लीट करके दी जाए, ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए, अंडरपास बनाया जाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।